पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जर्मनी। आज रात होंगे रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगी मायावती। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मायावती ने किया ऐलान। विपक्ष पर भी बोला तीखा हमला। असम में बाढ़ से हाहाकार, 33 लाख लोग प्रभावित। हजारों लोग हाईवे किनारे तंबुओं में रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू। 8,702 ग्राम पंचायतों में हो रहा मतदान। 27,049 मतदान केंद्रों पर करीब 1 करोड़ मतदाता। और प्रदेश भर में चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। पुष्पराजगढ़ में मतदान केंद्र में नजर आई अव्यवस्थाएं। एक व्यक्ति ने 4 की बजाय 6 वोट डाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जर्मनी में होने वाले 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रवाना होंगे। वे शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी किया जाएगा। 26 और 27 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु समेत महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमने एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। ये फैसला ना तो भाजपा या एनडीए के समर्थन में और ना ही विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में बसपा न बुलाए जाने पर हमला बोला। मायावती ने कहा है कि सरकार और विपक्ष ने अलग थलग रखा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला। असम में भारी वर्षा और बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 28 जिलों से 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नागौर जिले के 155 गांव अब भी डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसने से लोग हाईवे के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हो चुके हैं। नागौर के राहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.42 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास लोग बाढ़ की मार से बुरी तरह से प्रभावित हैं। उनके घर डूब चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर हाईवे और सड़कों के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी की निकासी न होने से जल्द हालात सुधरने के आसार भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीते दिनों इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। अब बात चुनावों की। राजधानी भोपाल में चुनाव की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जहां मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करने के लिए जा चुके हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 52 जिले में 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान की स्थिति हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। प्रदेश के 52 जिले में मतदान किया जा रहा है। भोपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करने पहुंचे सभी मतदाता। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड हमारे साथ खबर भारत के जीएस भारती जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। भारती जी, क्या कहना चाहेंगे, अब तक की क्या सफलता मिल चुकी है मतदाताओं की तरफ से? कितने प्रतिशत मतदान फिलहाल हो चुका है? बिल्कुल क्रांति जी, यदि हम बात करें अभी तो मतदाता जो है सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आ चुके हैं। और यदि हम बात करते हैं तो अभी 55 लगभग मतदान हो चुका है और अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान केंद्र पर मतदान अपना मत डालने के लिए अभी चल रहा है। और यदि हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है मतदान के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से भारती जी हम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे क्षेत्र के सभी संवाददाताओं के साथ,
अगर मैं आपके क्षेत्र की, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर उस जगह की मैं बात करना चाहूं तो अव्यवस्थाओं को लेकर तो कोई शिकायतें, मतलब व्यवस्थाओं को लेकर कोई शिकायतें तो नहीं है, कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल ही रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। वहां के जिस वक्त आप है उस क्षेत्र की क्या स्थिति है? बिल्कुल क्रांति, बताना चाहेंगे कि क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे और किसी तरह का टेंट वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो मतदाता है मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, तो धूप में खड़ा होना पड़ रहा है उनको। और यदि हम पानी की बात करें तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कि जो मतदाता है उनको परेशानियों का सामना करना हो रहा है। बिल्कुल। एक और बात निकल कर आई थी, जब पिछली बार मतदान का जिक्र हुआ था और जब वो प्रक्रिया चल रही थी तो बहुत सारे लोगों के पास पर्ची ही नहीं पहुंच पाई थी कि किस आधार पे वे मतदान केंद्र जाते। तो इस बार क्या इस तरह की समस्याओं से तो नहीं जूझ रहे लोग? बिल्कुल क्रांति जी, क्योंकि जब ग्राम पंचायत में मतदान होता है तो यहाँ पे जो यहाँ पे दरअसल होता ये है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि मतदाताओं के लिए पर्ची पहले से ही बना के रखते हैं, जो वोटर लिस्ट होती है उसी में से वो पर्चियां देते रहते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बाकी जो भी मतदाता होते हैं जो मतदान करने के लिए आते हैं तो उनके लिए वोटर लिस्ट जो होती है तो वो काफी पहले से ही मौजूद भी रहती है, तो उनको इस तरह की जो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यदि पर्ची किसी के पास नहीं भी है तो वो अपने मतदाता कार्ड होता है, परिचय पत्र होता है, उसको ले जाकर भी मतदान कर सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अगर हम बात करें युवाओं की, और इस वक्त हम नजारा भी दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से वाकई मौसम कैसा भी हो लेकिन माहौल सकारात्मक बना हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। लोग हर स्थिति में, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी भी दिखाई दे रही है। भारती जी, बिल्कुल क्रांति जी, बात करते हैं सुबह 7 बजे से जैसे ही लोग मतदान करने के लिए आए तो महिलाओं की जो संख्या थी कम देखने को मिल रही थी, क्योंकि महिलाएं सुबह घर के काम भी करती हैं, बच्चों का काम भी रहता है, खाना पीने का काम भी रहता है। वो जब सारे काम से फ्री हो जाती है, इसके बाद ही मतदान करने के लिए आई है। तो 10 बजे के बाद जो है मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या भी अधिक देखने को मिल रही है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि उन युवाओं को ध्यान में रखकर यह सवाल, जो युवा पहली बार मतदान करेंगे उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो पहली बार मतदान करेंगे, उन युवाओं को लेकर जब खबर भारत ने एक सर्वे करवाया था तो बहुत सारे युवाओं ने ये कहा था कि उनके वोटर आईडी अभी तक नहीं आए, उनके हाथ में अभी तक पर्ची ही नहीं आई। तो क्या कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में अभी तक वोटर आईडी नहीं आ पाए हैं? नहीं क्रांति, यदि इसमें यदि हम बात करें युवाओं की जो पहली बार मतदान करेंगे, यदि मतदाता सूची में युवा जो नए मतदाता सूची में नाम यदि जोड़ता है तो उनके पास यदि वोटर कार्ड नहीं बने हैं तो मतदाता पर्ची के से भी वो मतदान कर सकते हैं। यदि मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम नहीं है तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि यदि व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक भी हो जाता है तो वो मतदान कर सके, क्योंकि यदि मतदाता सूची में नाम नहीं हो पाता है तो फिर मतदान करने का अधिकार से भी वंचित रहना होता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चुनाव में पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। 27,049 मतदान केंद्रों पर 1,49,00,000 वोटर मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों की कुल 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू हो गई है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण आज है, जबकि दूसरा चरण मतदान 1 जुलाई को होने वाला है, उसका मतदान, और तीसरे चरण के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा। पुष्पराजगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं, जहां मतदान के लिए 321 केंद्र बनाए गए। वहीं मतदान केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिल गई। आपको बता दें कि हर एक मतदाता को 4 वोट करने का अधिकार है, लेकिन यहां एक मतदाता ने 4 की बजाय 6 वोट डाल दिए।
पुष्पराजगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हालांकि प्रदेश भर में मतदान किया जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से पुष्पराजगढ़ की हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने 4 वोट की बजाय, क्योंकि 4 वोट पंच, सरपंच, जिला पंचायत और जनपद में डाले जाने हैं, लेकिन 4 की बजाय 6 वोट डालते नजर आए लोग, और उसमें से एक व्यक्ति की ये का मामला हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत निवाड़ी जिले के निवाड़ी ब्लॉक के 234 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। इसमें जिला पंचायत सदस्य के 5 पद, जनपद सदस्य के 24 पद, सरपंच के 71 और पंच के 1217 पदों के लिए निवाड़ी जिले के निवाड़ी ब्लॉक के 1,35,396 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुलिस प्रशासन की देखरेख में पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने मतदान सही तरीके से संपन्न हो उसके लिए 1032 मतदान दल, 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की बात हम कर रहे हैं और हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं पृथ्वीपुर से कुशवाहा, और नीरज कुशवाहा से हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। नीरज, क्या है वहां का माहौल? हम तस्वीरों में तो देख ही पा रहे हैं, लगातार व्यवस्थाएं हालांकि सुचारू हैं और पूरी तरह से प्रशासन, वहां मौजूद अधिकारी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि सैनिटाइजर वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, चूंकि संक्रमण भी तेजी से फैलने की खबरें हम लगातार बता रहे हैं। जैसे मैम बता दूं, निवाड़ी नगर ग्राम पंचायत में 271 वोटों पे वोटिंग जारी है, जहां शांतिपूर्ण से वोटिंग जारी है। मतदाता मतदान कर रहा है, उसके बाद आराम से निकला। और जहां व्यवस्था कलेक्टर ने, जैसे तरुण भटकर जी ने सैनिटाइजर मास्क अनुमति दी गई है, जहाँ पे वहाँ पे सब व्यवस्था रखी है। इसके बाद कहीं भी ऐसी खबर भी निकल के नहीं आई जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। और आराम शांतिपूर्ण से चुनाव मतदान जारी है। हर जगह पे पुलिस व्यवस्था बहुत टाइट हुई है, जहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ी की आशंका नहीं दिखाई दी जा रही है। जी मैम। लेकिन एक चीज हम तस्वीरों में जरूर देख पा रहे हैं, और मैं आपसे जरूर वो सवाल करूंगी और उसका जवाब भी निश्चित तौर पर आपसे लूंगी कि मोमबत्ती की रोशनी में, हमने एक तस्वीर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इन सभी विजुअल्स के बीच में, जिसमें एक विजुअल ये कह रहा है कि मोमबत्ती की रोशनी में बटन प्रेस किया जा रहा है। तो क्या वहाँ लाइट की उचित व्यवस्था नहीं? अंधेरे में अगर कहीं का कहीं बटन प्रेस हो जाता है तो? जैसे मैं बता दूं, 10 से 15 मिनट के लिए लाइट वहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी। इसके बाद वहाँ पे जो मतदाता के लोग एजेंट थे, उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की थी। इसके बाद वहाँ पे लाइट भी आ चुकी थी। उस टाइम पे मोमबत्ती से काम, उजेले से काम चलाया गया। और जहाँ इसके बाद वहाँ पे जो कलेक्टर है तरुण भटकर जी, उन्होंने बिजली विभाग पर फटकार भी लगाई। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लाइट की जरूरत, अंधेरे में कोई व्यवस्था करवाए। उसके चलते मतदाता जो एजेंट, उनने भी थोड़ी बहसबाजी की गई थी। वहाँ पे शांतिपूर्ण से उनको समझा दी गई थी, नहीं ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ। इसके बाद 10-15-20 मिनट के बीच में लाइट आ चुकी थी। जी मैम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बता ही दिया है कि वहां फटकार लगा दी गई उन लोगों को, ताकि ये दोबारा ना हो उस जगह तक। कम से कम 3 बजे तक तो व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाए रखा जा सकता है। जी मैं बता दूं, वहाँ पे बराबर कलेक्टर और तरुण भटकाना जी और एसपी के विद्यार्थी हर बूथ पे जा रहे हैं, जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था न करवाया जाए, न लाइट की। और इसके साथ डी अग्रवाल जो है लाइट विभाग के, वो भी साथ में है। हर बिजली विभाग में दे रहे लाइट की, जहाँ पे ऐसी दोबारा दिक्कत ना है। इसके बाद कोई वोट डालने के लिए कोई वोटर जा रहा है, उनको भी कोई परेशानी ना है। ऐसे बटन जो बेबर पे उस पर गलती से कोई मुशियारी ज्यादा गिन न जाए, उसके चलते वहाँ पे कड़ी व्यवस्था की गई है। जी मैम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जोड़ने के लिए। और
और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। हालांकि सभी जगह के क्षेत्रों का हम आपको अपडेट दे रहे हैं, उसी क्रम में इंदौर का अपडेट आपको देंगे कि वहां चुनावी हलचल क्या है, वहां मतदान की क्या स्थिति है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लोग उस क्रम में जुटे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उसी क्रम में क्या है इंदौर की स्थिति, ये हम सीधे जानेंगे। ज़हीन गौरी खान हमारे ब्यूरो हेड हैं इंदौर से और वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो ज़हीन बताइएगा, कौन आपके साथ में बैठे हुए हैं और वहां की स्थितियां, वहां का हाल, वहां का माहौल। क्रांति प्रिया, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त इंदौर के वार्ड क्रमांक 85 में मौजूद हूं। यहाँ पर किशोर चौहान जी जो कि आप पार्टी से जो है उम्मीदवार यहाँ पर चुने गए हैं, और बड़ी बात यह है कि ये जो पूर्व में भी एक बार प्रत्याशी के रूप में थे लेकिन किसी कारणवश जीत नहीं पाए। इस बार आप पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और उसी को लेकर 6 तारीख को मतदान होना है। वार्ड 85 के प्रत्याशी हम इन्हीं से डायरेक्ट जानेंगे कि क्या प्राथमिकता रहेगी जिसको लेकर ये चुनाव चिन्ह आप पार्टी से खड़े हुए, क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप। आप पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और वार्ड के विकास के पीछे लड़ रहा हूँ। वार्ड का विकास ये है कि नल नहीं है, नर्मदा नहीं है, या रोड का विकास नहीं। 30 साल से बीजेपी का कार्य हो रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। उसी मुद्दे को देखते हुए हमने चुनाव लड़ने के लिए वार्ड में जितने भी रहवासी है मेरे परिचित है, सभी मेरे भाई बंधु है, उनको देखते हुए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या जनता क्या कह रही है, जनता जो है यहाँ की क्या किन किन परेशानियों से त्रस्त है और आपकी 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या रहेगी, आप बताइए। जनता की सोच है बदलाव जी। 30 साल से जनता बीजेपी को वोट कर रही है पर 30 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है। इसी मुद्दे को लेते हुए जनता का रुझान है कि किशोर चौहान को लाना है। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का विकास के लिए लंबा मुद्दा है, हम विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, मतलब बात की जाए तो तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या यहाँ के रहवासियों को मिल रहा है नहीं, उस ओर क्या ध्यान देंगे आप। यहाँ तो ना वो मिल रहा है आप लोग, अच्छा। ना तो विकास हो रहा है, ना तो नर्मदा लाइन की समस्या है। इसी चीज के लिए पानी की समस्या काफी ज्यादा है क्षेत्र में। अच्छा, तो क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी, जनता अगर आपको चुनती है, भरोसा जताती है आप पर तो आप क्या पानी की समस्या दूर करेंगे, कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, शिक्षा के लिए कुछ करेंगे, क्या करेंगे आप। जनता हमें लाएगी तो बिल्कुल उसका बर्ताव करेंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, आपकी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। जनता से तो यही हाथ जोड़ के कि एक बार हमें चुने। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे। आज इस लाइव प्रोग्राम है हमारा खबर भारत चैनल का, जिसमें जो है चुनावी रणनीति को लेकर बात की जाती है। पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने आप पर भरोसा जताया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर। भरोसा कायम रहेगा, जैसे उन्होंने दिल्ली साफ करी है, पंजाब साफ कर रहा है, या विधानसभा 85 बार साफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लगता है आपको क्या झाड़ू जो है यहाँ पर चल जाएगी। बिल्कुल झाड़ू चलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपके विपक्ष में भी कई उम्मीदवार हैं जो भरोसा जता रहे हैं जीत का, और ऐसा चाह रहे हैं कि वो जीत का बगुल बजेगा, और बोला झाड़ू 3 महीने से ज्यादा नहीं चल। जी 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 ज़हीन, मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ उनसे। जी अगर वो सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को। जी जी बताएं। उनके सामने एक सवाल रखिए, आप उनको बताइएगा, स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि क्या इस वक्त वो जिस जगह के प्रत्याशी हैं उस जगह का भ्रमण करने के लिए निकले, उनको पता है उनके क्षेत्र में आने वाली सड़कों में कितने गड्ढे होंगे। आप ये बता पाएंगे सड़कों में कितने गड्ढे होंगे जब भ्रमण करने निकले आप। तो पूरे 85 वार्ड में गड्ढे हैं, जगह जगह नाली खुदी हुई। आज तक 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, आप वीडियो लेके देख सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, पूरा 85 वार्ड जगह जगह रोडें फूटी हुई है, ड्रेनेज फूटी हुई है। ये यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं, उनको पानी की तो बहुत समस्या है। 500 का टैंकर डला रहा है। बिल्कुल 500 का टैंकर डलवा के ही पानी पी रहा है। तो आप क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए, वैकल्पिक क्या व्यवस्था। बिल्कुल वही व्यवस्था होगी जो आम पार्टी जगह जगह कर रही है, जैसे दिल्ली में करा, जैसा पंजाब में करा, वही काम यहाँ होगा। अच्छा, ये है क्रांति प्रिय, देख सकते हैं आप जो किशोर चौहान जी काफी कॉन्फिडेंस में है। वो कॉन्फिडेंस में ही बोल रहे हैं कि जो भी दिल्ली में जिस तरीके से काम हुए हैं, सुनिश्चित तरीके से काम, डिसिप्लिन में काम हुए हैं, पंजाब में सरकार इनकी, ऐसा अगर मध्य प्रदेश में अगर नगरीय निकाय में इनको चुना जाता है, अगर इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उस पर अगर लोग मोहर लगाते हैं तो निश्चित जो पानी की समस्या है
बात की जाए ड्रेनेज की समस्या है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं जहीन, मुझे ऐसा लगता है उनसे ये एक सवाल और महत्वपूर्ण किया जाना चाहिए। समय का अभाव है तो एक संक्षिप्त में उनसे जवाब लेंगे कि समस्याएं नल, बिजली, पानी की तो हमेशा से रही हैं। उनके अगर उनका चयन किया जाता है तो वो इस समस्याओं का दोहराव ना हो, उनके क्षेत्र की जनता कम से कम उनके क्षेत्र में तो सुखी नजर आए वो जनता जो उनको वोट देगी। तो इसके लिए उनकी एक रणनीति तैयार होनी चाहिए और वो रणनीति और वो टीम क्या होगी इस बात पर उनको जोर देना चाहिए। क्या रणनीति, जैसे जिस तरीके से जो पुरानी सरकार, पुराने लोग नहीं कर पाए, उस पर आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। जनता की सोच है कि आप पार्टी आए, हमें आप पार्टी चाहिए। अच्छा, और तो परिवर्तन जरूरी है, सरकार, जनता ये कह रही है, जनता की राय की परिवर्तन है ये जैसे बात की चलिए, जाए ये पुरानी, तो जनता ही डिसाइड करेगी। जहीन, शुक्रिया करते हैं हम उनको यहीं पर। जी 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 जी, क्रांति प्रिय, ये हमारे साथ में किशोर चौहान जी मौजूद थे जिन्होंने जो है अपनी बेबाक बात कही, और आगे हम और वाबस्ता कराएंगे एक नए व्यक्ति के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अभी हम इंदौर की तरफ थे और हम चर्चा कर रहे थे एक प्रत्याशी से, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जबलपुर शहर की, जहां मध्य प्रदेश की अगर पहले बात करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, तो अब जबलपुर में सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, दोपहर 3 बजे तक जो मतदान चलने वाला है, वहां बरगी, सिहोरा, पनागर और कुड्डम जनपद पंचायत है, जिसके अंदर 270 ग्राम पंचायत आती हैं और इसके अलावा 84 जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र हैं। इसकी वजह से 256 सरपंच के अलावा 83 जनपद सरपंच और 10 जिला पंचायत के सदस्यों के लिए उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। हालांकि 4 जनपद पंचायतों में स्थित 14 सरपंच पदों का निर्विरोध निर्वाचन किया जा चुका है। हनोतिया भोई का निवासी हूँ। मैंने अपनी मत का मतदान कर दिया है और मैं पूरे ग्रामवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि 7 साल बाद जो मौका मिला है अपने मत का सही इस्तेमाल करें और सही प्रत्याशी को चुनें, बेखौफ बेडर, कोई के दबाव में नहीं, अपना है, अपना मत देकर। और हनोतिया भोई का निवासी हूँ, जो कि आज हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के पुनः 7 साल बाद मतदान किया जा रहा है, जिस पर मैंने अपना मतदान कर अपना पूर्ण बहुमत दिया हूं। और जिस प्रकार से मैं गांव के वालों को सूचित करता हूं कि आज फिर दोबारा अपने सही प्रत्याशी को चुनें और अपने वोट का। और जिस तरह से जबलपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 बजे तक लगातार मतदान होना है प्रदेश भर में। उसी क्रम में जबलपुर की एक खबर है जहां लगातार मतदान किया जा रहा है और हमने चर्चा की कि पहले ही 4 जनपद पंचायतों में जो 14 सरपंच पदों का निर्विरोध निर्वाचन भी किया जा चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद शरीफ, हमारे खबर भारत के जबलपुर संवाददाता हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगे वहां की स्थितियों को लेकर? वहां का जायजा जब आपने लिया तो क्या चीजें निकल कर आई? बिल्कुल क्रांति, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से श्री पंचायत चुनाव निर्वाचन के पहले चरण में आज जिले के जबलपुर, कुंडम, पनागर और सिहोरा में जनपद पंचायत में आज सुबह 7 बजे से जो है प्रारंभ किया गया है। मैं आपको बता दूं मतदान के प्रति भारी उत्साह यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, जहाँ पर पंचायत, सरपंच और तथा जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही एक जो है मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, जहाँ पर काफी लोगों के बीच में उत्साह भी देखा जा रहा है कि काफी, क्योंकि इतने साल बाद जो है चुनाव फिर से यहाँ किया जा रहा है, तो लोगों में उत्साह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर मतदान केंद्रों की हम बात करें, जो आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी जो लाइन लगी है, तो वहीं पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर इलैया राजा ने भी जो है मतदान केंद्रों की स्थिति में जायजा लिया, वहाँ पर पहुंचकर जायजा लिया है। वहीं पर सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए वहाँ पर काफी जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जब आपको बता दूं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो संवेदन क्षेत्र जो माने जाते हैं, जहाँ पर विवाद की स्थिति रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर भी जो पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अगर हम युवाओं की अगर हम बात करें, युवाओं में भी जो है काफी वहाँ पर उत्साह का माहौल दिख रहा है कि कुछ जो पहली बार जो वोट डालने आए उनपे भी एक काफी जो है उत्साह का माहौल दिखा जा रहा है। जी क्रांति जी बिल्कुल, जैसे हम केंद्रों की अगर हम बात करना चाहें तो समुचित व्यवस्था है उन केंद्रों में, और जितने केंद्रों की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था उसका पालन किया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर जो है बरगी, सिहोरा, पनागर और कुंडम जनपद पंचायत में, जिनके अंदर 270 ग्राम पंचायत आती है, जिसके अलावा 84 जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र है, जिसके वजह से 256 सरपंच की जो अलावा 83 जनपद पंचायत सरपंच और 10 जिला पंचायत के सदस्यों में उम्मीदवार भाग्य यहाँ पर आजमा रहे हैं।
वहीं पर यहाँ पर जो केंद्रों की अगर हम बात करें, केंद्रों में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार की जा रही है और वोट डालने के लिए भी जो यहाँ पर अलग से भी जो है कैंप लगाए गए हैं, जिसको अगर हम बात करें जिनके पास जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता है, जिनका पर्ची नहीं होती, उनको भी वहाँ पर जो बुलाकर उनकी जो आधार कार्ड मिलान करके, परिचय पत्र मिलान करके उनको जो है वहाँ पर पर्ची वोट यानी अस्थायी व्यवस्था कर दी गई थी वहाँ जिन लोगों के हाथ में वोटर आईडी नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की बात करें, जो कलेक्टर है, जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर काफी जो व्यवस्था जो है यहाँ पर बना के रखे हैं, किसी तरह से भी कोई ग्रामीण को जो है अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, किसी को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर लगातार जो है पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल, यही उम्मीद सभी क्षेत्रों से की जा रही थी मोहम्मद, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे देखने को मिले जहां मतदान केंद्र होना चाहिए था लेकिन मतदान केंद्र नहीं था। इसके बावजूद लोग 5-5 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर उस मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। काश सभी क्षेत्रों में इतने ही कर्मठ कार्यकर्ता या कर्मचारी अधिकारी होते और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाकर रखते, लोगों की तकलीफ को समझते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अब हम बात करेंगे सतना शहर की, जहां प्रथम चरण के तहत 25 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक विकासखंड उचेहरा, सोहावल, मझगवा की 259 ग्राम पंचायतों में 867 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। इनमें सोहावल की 93 ग्राम पंचायतों के 316 मतदान केंद्रों, उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतों के 226 मतदान केंद्र और मझगवा की 96 ग्राम पंचायतों के 326 मतदान केंद्रों पर मतगणना संपन्न होगी। मतगणना में सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य, फिर जनपद सदस्य, पंच और अंतिम क्रम में सरपंच पदों के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी। बिरसिंहपुर से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त की जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो बिरसिंहपुर से है, जहां पर मतदान केंद्रों के क्या हाल हैं ये हम तस्वीरों में भी आपको बता रहे हैं। लगातार पुरुष और महिलाओं की अलग अलग कतारों के साथ मतदान किया जा रहा है। लगातार भीड़ में जुटे हुए हैं, खड़े हुए हैं लोग, अपना वोटर आईडी दिखाकर, अपना आधार कार्ड दिखाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे मतदान के लिए आए हैं। यहाँ पे हम कुछ और तस्वीरें भी ऐसी देख पा रहे हैं अधिकारियों की जो अपने काम को सही तरीके से संपन्न हो उसमें भी लगे हुए हैं। और हमारे साथ बिरसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी भी फोन लाइन पर हैं, जिनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। जी सुनील, बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 चरणों में चुनाव होना है। 3 चरणों में चुनाव के लिए आज जो है 3 ब्लॉकों, सतना जिले के 3 ब्लॉकों का चुनाव हो रहा है, जिसमें सोहावल, उचेहरा और मझगवा ब्लॉक सम्मिलित है। मैं मझगवा ब्लॉक से लगातार जो है तो सुबह से रिपोर्टिंग कर रहा था। आपको बता दूं कि मझगवा की 295 ग्राम पंचायतों के लिए 868 मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं जो सोहावल की 93 पंचायतें हैं वहां 316 मतदान केंद्र है और उचेहरा की जो है 70 ग्राम पंचायतों की 296 मतदान केंद्रों पर आज जो है तो वोटिंग हो रही। मैं लगातार कई 294, 93, 95, 96 और भी कई मतदान केंद्र में, बूथ केंद्र में मैं गया हूं और वहां की जो कवरेज कर रहा था तो मैं देख पा रहा था कि बाकी व्यवस्थाएं तो लगभग ठीक थी, पर आज भी बिजली की यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है, लगातार बनी रहती है। आग मिचोली का खेल बिजली विभाग खेलता है, पर आज भी जो है तो कई बार ऐसी स्थितियां बनी है कि लाइट गोल हुई है और फिर वहां अंदर जो है मोबाइल की टॉर्च जला करके काम करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर यह था कि भयानक गर्मी के बीच जो है तो लंबी कतारें थी, लंबी लाइनें लगी थी। कई ऐसे बूथ केंद्र थे मतदान के जहां पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, कई ऐसे बूथ केंद्र भी थे जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी के कारण भी बहुत ज्यादा परेशान थे। तीसरा, एक बहुत बड़ा चीज आपको बता दूं कि हालात ये है कि अभी कई बूथ केंद्र ऐसे, माने कुछ छुटपुट ऐसे केंद्र हैं जहां पे 40% तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे वोट केंद्र हैं जहां 20 से 25 से 30%, बहुत खींच के 30% वोटिंग हुई है, जो माना जा रहा है कि अगर यही हाल रहा, इसमें क्रम धीमा चलेगा तो वो 8 से 9 बज जाएंगे, 10 बजे रात तक होगी, जबकि समय 3 बजे तक का ही दिया गया। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि छाया ना होने को, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप थी, लगातार धूप थी और धूप के कारण जो है तो लंबी लाइन नहीं लग पा रही थी। लोग आ रहे थे और फिर वापस घर चले जा रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अब हम दोबारा वापस शाम को आएंगे। कई ऐसी भी जगहें थी, पंचायतें थी, बूथ केंद्र थे जहां पर लगातार पानी फंसने लगा और उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहां से भी फिर मतदाता जो है वहां से भाग गए। जी,
बिल्कुल सही बात है। अगर व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि बुजुर्गों के को ध्यान में रखते हुए सुनील, अगर ये देखा जाए इतना खराब मौसम है आज का, मतलब मौसम भी इम्तिहान ले रहा है इन मतदाताओं का कि फिर भी वो सारी परेशानियों से पार होकर उस कतार में लगे हुए हैं। अगर वहां कोई अनहोनी हो जाए, कम से कम एक छांव की व्यवस्था तो की जा सकती थी, एक त्रिपाल तो लगाई जा सकती थी, केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती। खैर, ये हम मानते भी हैं, इतनी भारी भीड़ होती है वहां पर मतदान केंद्रों में, लेकिन कम से कम छांव की व्यवस्था की जा सकती थी एक त्रिपाल के साथ। चलिए हम जी, छाव तो बने नहीं थी। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बने मट्टी में पानी रखा, मटका भी नहीं रखा गया। हाँ बिल्कुल जी। जी सुनील, आप नजर बनाए रखिए, 3 बजे तक लगातार वोटिंग होनी है और हम पूरी कोशिश करेंगे शायद मीडिया के जरिए खबर उन लोगों तक पहुंच जाए, सरकार अधिकारियों के कानों तक पहुंच जाए और शायद 3 बजे से पहले वो जाग जाएं और कुछ अनहोनी होने से पहले ही, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं उस कतार में और उम्र का तकाजा ये कहता है कि उनके लिए तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए। और चूंकि सभी जगह पूरे प्रदेश भर में मतदान हो रहा है, उसी क्रम में हम बालाघाट की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे और बालाघाट से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे सीधे और हम उनसे जानेंगे, क्योंकि अभी इन व्यवस्थाओं के बीच में भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से अव्यवस्थाएं ना हो, लेकिन हालात ये कह रहे हैं, खबरें ये कह रही हैं कि अव्यवस्थाओं का भी अंबार देखने को मिला। हमारे साथ बालाघाट से जुड़े हुए हमारे संवाददाता सूर्यवंशी और हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। श्याम सूर्यवंशी हमारे संवाददाता हैं बालाघाट से। श्याम, बताइएगा वहां के पूरे हाल। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग असमर्थ हैं चलने में, उनमें भी वो उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान करने का। मतदान को लेकर आदिवासी क्षेत्र में भी काफी उत्साह है और समय से पूर्व पूरा मतदान होने की गुंजाइश भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके चलते प्रशासन की तैयारी में कहीं ना कहीं चूक भी नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र बैहर की, तो यहाँ पे करवाई ग्राम पंचायत है, परसा टोला है, बंदेरी है, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर अगर बात करें तो जो व्हील चेयर होती है दिव्यांगों के लिए, वो नहीं है, तो कुछ कमियां तो नजर आ रही है। तो दिव्यांगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में आज कलेक्टर साहब भी हैं और तमाम आला अधिकारी जो जिले लेवल के हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन केंद्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां पर ये तमाम अव्यवस्था है। यानी कि अगर किसी को मतदान करना है तो वो अपनी रिस्क पर आए, सीधी सी बात यही कही जाएगी। बिल्कुल 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 यही बात है, सीधी सीधी बात है कि अगर आपको मतदान करना है तो आपको अपने स्वयं के इससे आना होगा, कोई प्रत्याशी उसके लिए कोई व्यवस्था करे तब वो आएगा। बड़ा दुख होता है श्याम ये देखकर, ये जो तस्वीरें हैं वो देखकर तो वाकई मन पसीज जाए इंसान का, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों के मन नहीं पसीजते, उनको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता। मतदान जैसा उत्सव के दिन भी अगर इन क्षेत्रों में बिजली की संकट है तो सोचिए कि बाकी समय कैसी व्यवस्था होती होगी यहाँ पे। इस चीज को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा जिला प्रशासन को। और फिर विद्रोह करते हैं कि चुनाव का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। ऐसे लोग विद्रोह पर नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा। स्थितियां, इन्हीं स्थितियों की वजह से तो अब बिगुल का सुर बजने लग गया है, क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर जिले लेवल की बात करें या बैहर परसवाड़ा बिरसा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे बिजली की आपूर्ति से आम आदमी बहुत परेशान है। मतदान के दिन भी अगर यहाँ पे बिजली नहीं है, यह बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, दिव्यांगों को ध्यान में रखना चाहिए था, वो भी नहीं रख पाए। तो मतदान जैसी चीजों के दिन भी अगर यहाँ पे अव्यवस्था है तो जिले के आला अधिकारी वो इन बातों के लिए कितने गंभीर है ये साफ स्पष्ट होता है। कितने प्रतिशत अभी तक वोट हो गया होगा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो। जी, लगभग यहाँ पे 44% के आसपास हो चुका है। मतलब प्रतिशत अच्छा जा रहा है। अभी 3 बजने में समय है। और जी, ये 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है। जी शाम, आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपने जवाब को। जी, ये जो मैं बता रहा हूँ परसेंट लेवल 44%, ये 1 घंटे पूर्व का अनुमान है।
मतलब अभी स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। और बेहतर है। जी जी, बिल्कुल। मतदान काफी अच्छा होता है यहाँ पे, आदिवासी क्षेत्रों में उत्साह भी बहुत है और महिलाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, एक समय ऐसा था जब महिलाओं की गिनती ही नहीं हुआ करती थी, बहुत ना के बराबर गिनती होती थी, लेकिन ये एक सुखद अनुभव हमें भी हो रहा है कि जितने भी क्षेत्रों से हम संवाददाताओं से चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें उन क्षेत्रों की हम देख पा रहे हैं, उसमें एक सुखद अनुभव ये रहा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ज्यादा है। जी जी, मतलब अब भले ही ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हम कई बार गिनती में नहीं लेते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अब वे भी जागरूक हैं। जी, अब वो समय भी आ गया है जब महिलाएं निर्णायक होंगी। अब अगर इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो महिलाएं निर्णायक होंगी, अब वो समय आ चुका है। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, और आप नजर बनाए रखें क्योंकि 3 बजे तक के पल पल की अपडेट हम चुनाव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ पे और जिस तरह से बालाघाट की हम चर्चा कर रहे हैं, बिना बिजली के मतदान हो रहा है। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे, श्याम सूरज ने तमाम जानकारियां साझा की। व्हील चेयर की व्यवस्था भी नहीं थी दिव्यांगों के लिए। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद अगर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहा है किसी भी स्थिति में, तो वो कितना जागरूक होगा एक सही प्रत्याशी के चयन के लिए। यहाँ पे लाइट कब से नहीं है? लाइट माने 2 दिन हो गए, लाइट नहीं है। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे, अंधेला वहाँ माने समझ में नहीं आता वो कहाँ क्या माने डाल रुपी अंधेला में कहाँ मानेंगे, समझ में नहीं आ सकता। तो वहाँ पे अंधेरा है। हाँ अंधेला है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं फिर उससे धोखा होने की ज्यादा धोखा हो गया। मैं अभी डाला हूँ तो बता रहा हूँ। मैं शाजापुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस मतदान में कुल 309 केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता, 95 सरपंचों और 138 पंचों, जनपद पंचायत के 25 सदस्यों, जिला पंचायत के 3 पदों को चुनने के लिए अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान के तत्काल बाद मतदान केंद्र पर ही मतों की गिनती भी की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस बल तैनात है। सुजालपुर की हम ये खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सुजालपुर के मतदान केंद्र का आप नजारा देख सकते हैं। प्रशासन लगातार मौजूद है और ये बात भी गौर करने वाली है कि मतदान के तुरंत बाद ही यानी 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। सुबह 7 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है और मतदान केंद्र पर ही मतों की गिनती भी की जाएगी। मतदान केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। व्यवस्थाएं भी लगभग सुचारू हैं क्योंकि जिस तरह से अभी हम कुछ देर पहले गर्मी में परेशान होने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे, तो वही यहाँ पर छांव की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। बागली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि 344 मतदान केंद्रों पर सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है, जहां शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान शुरू है और समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है। खास बात यह कि जैसे ही मतदान संपन्न होता है, मतगणना भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त बागली की ये खबर और ये नज़ारा, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां प्रशासन भी मौजूद है। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए और प्रथम चरण का ये मतदान लगातार जारी है 344 मतदान केंद्रों पर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल किसानों के हितों की सुरक्षा संवर्धन करने के लिए भले ही संकल्पित हों, पर जमीनी हकीकत सभी दावों की पोल खोलती है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के मरवाही के दूरस्थ आदिवासी अंचल ग्राम पंचायत पथर्री का है,
जहां के गरीब आदिवासी किसानों के खेत नहर के पानी में डूब जाने के चलते किसानों का परिवार दाने दाने को मोहताज है। लिहाजा किसानों ने मुआवजे के लिए सिंचाई विभाग, अनुविभाग अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग मरवाही में गुहार लगाई है, लेकिन नाकामयाबी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और खाने पीने के लिए अब वो डूब गए थे, हम कहाँ फांद अपना अगर जो हुआ तो अब वो मांग रहे हैं। अब वो आता है तो हमको पैसा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है पैसा आपसे काका? वो जो चिकिन में आया वो साहब पटवारी साहब सिंचाई विभाग के। कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? 5000। नंदिया नहर बुड़ गया है खेत सगला। अच्छा, हाँ तब उसका हमका कहा चाहिए, आपका मुआवजा चाहिए, नहीं पैसा खेत बारी दे दे। अब हमका काम सवार था जिसमें कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं। बाकी पूरा परिवार सुरक्षित है। घायलों को डायल 100 से नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज लगातार जारी है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।